क्या आप जानते हैं एक ऐसा पाप भी है जो आपके करोड़ों पुण्य को एक पल में मिटा सकता है, और एक ऐसा पुण्य जो आपके सबसे बड़े पापों को भी खत्म कर सकता है। आज की कहानी आपको अंदर तक हिला देगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बहुत समय पहले जब सृष्टि शांत थी और क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे, उसी समय देवर्षि नारद वहां पहुंचे। प्रभु, मैं यमलोक से आ रहा हूं और वहां मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मेरी समझ को हिला दिया। मैंने देखा कुछ पुण्यात्माएं नरक में जा रही थीं और कुछ पापी स्वर्ग में। ये कैसा न्याय है प्रभु। दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट्स विद रोहित में। जिसके बाद भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवर्षि, कर्मों का फल केवल कर्म से नहीं बल्कि मन, भावना और सत्य से तय होता है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। एक नगर में एक ही समय पर 5 लोगों की मृत्यु हो गई और सभी पहुंच गए यमलोक। वहां का दृश्य भयावह था। एक तरफ स्वर्ग का उजाला, दूसरी तरफ नरक की जलती हुई आग। उन 5 में थे एक चोर, एक वेश्या, एक सैनिक, एक विद्वान ब्राह्मण और एक धनवान किसान। चारों अपने पापों से डर रहे थे, लेकिन किसान घमंड से भरा था। चोर बोला, मैंने जीवन भर चोरी की, लोगों को दुख दिया, लेकिन मैंने कभी गरीबों को नहीं लूटा। मैं अमीरों से चुराकर गरीबों को खिलाता था। उसकी आंखों में आंसू थे। वेश्या बोली, मैंने ये जीवन खुद नहीं चुना, मुझे मजबूर किया गया, लेकिन मैंने हर दिन जानवरों और भूखों की सेवा की। सैनिक बोला, मैंने कई निर्दोषों को मारा, लेकिन ये सब आदेश पर किया। फिर भी मैं हर रात रोता था और गरीबों की मदद करता था। ब्राह्मण बोला, मैं सब जानता था, फिर भी मैंने लोभ में आकर ज्ञान का व्यापार किया, लेकिन मैंने कभी किसी को संकट में नहीं छोड़ा। अब आया घमंडी किसान। वो हंसते हुए बोला, तुम सब पापी हो। मैंने पूजा की, दान किया, यज्ञ किया, मुझे तो सीधा स्वर्ग मिलेगा। अब बारी आई निर्णय की। एक एक करके चारों को बुलाया गया और सबको स्वर्ग भेज दिया गया। हां, चारों पापियों को स्वर्ग। किसान ये देखकर गुस्से से कांप उठा। ये कैसे हो सकता है? अब मेरी बारी है, मुझे तो स्वर्ग ही मिलेगा। लेकिन यमदूतों ने उसे पकड़कर कहा, तुझे नरक में जाना होगा। किसान चिल्लाया, यह अन्याय है, मैंने तो सिर्फ पुण्य किए हैं। तब यमराज बोले, तेरे सभी पुण्य एक पाप के कारण नष्ट हो गए। यमराज बोले, तूने एक निर्दोष विधवा स्त्री पर झूठा आरोप लगाया, उसे चोर कहा, चरित्रहीन कहा, और तेरे झूठ के कारण उसे मृत्यु दंड मिला। तूने एक निर्दोष की जिंदगी छीन ली और ये पाप तेरे सभी पुण्य से बड़ा था। किसान रोने लगा, मुझे नहीं पता था ऐसा होगा। यमराज बोले, सत्य जानते हुए झूठ बोलना, किसी निर्दोष पर आरोप लगाना, यह सबसे बड़ा पाप है, इसका कोई प्रायश्चित नहीं। और इसी के साथ उसे नरक ले जाया गया। दोस्तों, इस कहानी का असली अर्थ समझिए। भगवान कर्म नहीं, आपकी नीयत और सत्य देखते हैं। मजबूरी में किया गया पाप अगर पश्चाताप और दया के साथ है तो क्षमा हो सकता है, लेकिन झूठा आरोप, किसी निर्दोष को बदनाम करना, उसकी जिंदगी बर्बाद करना, यह ऐसा पाप है जो आपके सारे पुण्य को जला देता है। अगर आप मानते हैं कि सत्य सबसे बड़ा धर्म है तो कमेंट में लिखिए, जय श्री कृष्ण। वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।